हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ हैलाइड्स के बारे में। इनको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं और HX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम प्योर एनहाइड्रस HX कंपाउंड्स की बात करें तो उनको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं और इनके जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम हाइड्रोहेलिक एसिड्स या सिंपली हैलोजन एसिड्स कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं HF की। तो देखिए, HF को इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड को स्ट्रॉन्ग H2SO4 के साथ हीट किया जाता है। अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, इस वजह से इसमें रिएक्शन मिक्सर को हीट किया जाता है। अब देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड में जो सिलिकॉन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको रिमूव करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड बनने वाले HF के साथ रिएक्शन कर जाता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। अब इस रिएक्शन से जो HF ऑब्टेन होता है उसका प्योरिफिकेशन करने के लिए वॉशिंग, कूलिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और इससे 99.95% प्योर HF ऑब्टेन होता है। अब गैसियस HF की बात करें तो ये टॉक्सिक होता है, इस वजह से इसको गुड फ्यूम कपबोर्ड में हैंडल करना चाहिए। देखिए, फ्यूम कपबोर्ड की बात करें तो ये एक तरह की वेंटिलेशन डिवाइस होती हैं जो कि हैजार्डस और टॉक्सिक फ्यूम्स, वेपर्स और डस्ट का एक्सपोजर लिमिट करने के लिए डिजाइन की हुई होती हैं। अब HF के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। ये कोरोसिव होता है और इसी वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को मोनेल या कॉपर के एपरेटस में हैंडल किया जाता है। मोनेल की बात करें तो ये एक तरह का निकल अलॉय होता है जिसमें निकल और कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट्स में आयरन, मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन ये भी हो सकते हैं। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात करें तो इसको ग्लास कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ग्लास से रिएक्शन करके फ्लोरोसिलिकेट आयंस बनाता है। अब बात करते हैं HF के यूजेस की। तो इसका यूज CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रियॉन्स की प्रिपरेशन में होती हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। इसके अलावा एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सिंथेटिक क्रायोलाइट की प्रिपरेशन में भी HF का यूज होता है। अगर यूरेनियम प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें भी HF का यूज होता है। अब देखिए, HF की जो एनहाइड्रस फॉर्म होती हैं उसका यूज एल्काइलेशन कैटलिस्ट की फॉर्म में किया जाता है और इस कैटलिस्ट का यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में किया जाता है। अब अगर हम एक्वस HF की बात करें तो इसका यूज स्टील की पिकलिंग में किया जाता है। देखिए, पिकलिंग के प्रोसेस में मेटल सरफेस से ऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा HF का यूज ग्लास की ईचिंग और हर्बिसाइड्स, मेटल फ्लोराइड्स और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की प्रिपरेशन में भी किया जाता है। ये हो जाएगी रिएक्शन एल्यूमिनियम फ्लोराइड की प्रिपरेशन की और ये हो जाएगी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के प्रिपरेशन की। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा HCl। देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए सॉल्ट केक मेथड का यूज किया जाता है जो कि एक ओल्ड मेथड है। इस मेथड में NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है। देखिए, इस रिएक्शन में जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है वो NaCl पर एक लेयर बना देता है, मीन्स NaCl की कोटिंग कर देता है, जिससे ये रिएक्शन हाफ वे स्टेज पर स्टॉप हो जाती है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए रिएक्शन मिक्सचर को हायर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl और सोडियम सल्फेट ऑब्टेन होता है। सोडियम सल्फेट को हम सॉल्ट केक कहते हैं और इसी के बेस पर इस मेथड का नाम सॉल्ट केक मेथड रखा गया है। अब अगर हम हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके थ्रू लार्ज अमाउंट में इम्प्योर HCl ऑब्टेन किया जाता है। जैसे 1,2-डाइक्लोरोइथेन को जब विनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है तो साथ में HCl भी ऑब्टेन होता है। अब हाई प्योरिटी HCl की बात करें तो इसको एलिमेंट्स के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर किया जाता है। अब अगर हम
H2 और Cl2 के मिक्सचर की बात करें तो वो एक्सप्लोजिव होता है। फिर भी अगर हम इन गैसेस को स्पेशल कंबस्टन चैम्बर में हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लेम में बर्न करते हैं तो रिएक्शन क्वाइटली प्रोसीड हो जाती है और ये प्रोसेस स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होता है। इसके अलावा HCl को लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है। अब अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये NaCl के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है। NaCl की बात करें तो इसका यूज हम सॉल्ट केक मेथड में करते हैं। अब अमोनियम क्लोराइड NaCl से कॉस्टली होता है, फिर भी हम इसको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इससे जो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है वो सॉल्युबल होता है और इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो हाफ वे स्टेज पर स्टॉप नहीं होती है। और अगर हम सॉल्ट केक मेथड की बात करें तो उस केस में हम NaCl और H2SO4 का यूज करते हैं और इस मेथड में रिएक्शन हाफ वे स्टेज पर स्टॉप हो जाती है। देखिए HCl की बात करें तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। अब HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर HCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें HCl 42% बाय वेट परसेंट होता है और अगर हम नॉर्मल कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो उसमें 38% HCl बाय वेट परसेंट होता है जिसकी मोलरिटी अप्रोक्स 12 m होती है। देखिए प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस होता है, लेकिन अगर हम टेक्निकल ग्रेड्स के HCl की बात करें तो वो कभी कभी येलो कलर का होता है। ये आयरन +3 आयन के कंटामिनेशन की वजह से होता है। अब HCl के यूज की बात करें तो इसका यूज मेटल की पिकलिंग में किया जाता है। मींस इस प्रोसेस में मेटल सरफेस से ऑक्साइड लेयर रिमूव की जाती है। इसके अलावा HCl का यूज मेटल क्लोराइड्स की प्रिपरेशन में, डाई स्टफ की मैन्युफैक्चरिंग और शुगर इंडस्ट्री में भी होता है। अब बात करते हैं HBr और HI की, तो इनको फॉस्फोरिक एसिड और मेटल ब्रोमाइड्स या मेटल आयोडाइड्स की रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है। ये हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन जिससे HI ऑब्टेन होता है। और अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो HBr ऑब्टेन होता है। अब देखिए अगर हम रेड फॉस्फोरस को वाटर के साथ यूज करते हैं तो ये ब्रोमीन और आयोडीन को HBr और HI में रिड्यूस कर देता है। अब HBr और HI की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। अब देखिए अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स के कंपैरिजन में HF का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका रीजन HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। ये हो जाएगा HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन।